कई बार जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हम अक्सर लोगों के चेहरों से उनके बारे में बहुत कुछ समझ जाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ समझ गए हैं इनके बारे में, लेकिन असली कहानी कहीं ना कहीं उन चेहरों के पीछे होती है। आज की कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा बंदा है जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो आज की कहानी हो सकता है आपकी मदद करे उसको और बेहतर तरीके से समझने में। आज की कहानी जी ले जरा कहानी है जयपुर की। और जयपुर में गौरव अभी शिफ्ट हुए थे। उनका एक कॉल सेंटर में जॉब लगा था, वो सीकर से थे। और जब सीकर से गौरव जयपुर आए तो उन्हें पता लगा कि उनकी नाइट शिफ्ट है, जो ऑफिस है वो काफ़ी दूर था। अपने दोस्त के यहाँ रह रहे थे, लगभग 1 महीना हो चुका था और बराबर काम सीख रहे थे, जा रहे थे। पर फिर ऑफिस काफ़ी दूर पड़ता था और रात का समय तो कई बार साधन नहीं मिलता आने जाने के लिए। तो गौरव ने घर ढूंढना स्टार्ट किया और लक अच्छा था उनका कि ऑफिस कैंपस से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ही उनको एक काफ़ी अच्छा फ्लैट मिल गया। सैलरी तो अच्छी थी ही। उन्होंने अप्लाई करा और उस फ्लैट को ले लिया। और इसको लेने के 2 रीजन थे। पहला ये था कि ऑफिस के थोड़ा पास है, अगर कभी कैब नहीं आती या कुछ नहीं मिलता तो टहलते हुए भी पहुंच सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, गौरव को रात की शिफ्ट थोड़ी सी कान भरी लगती थी, क्योंकि पूरी रात आप बात करते हो, कॉल सेंटर चलता है, आपको सोने के लिए जगह चाहिए। तो वो चाह रहे थे कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ थोड़ी शांति हो। अब ये जो एरिया था ये डेवलप हो रहा था, फ्लैट जरूर थे वहाँ पर, लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं था। तो कंपैरिजन में उन्होंने जो सोचा था कि इतना टेंशन नहीं रहेगी। अब गौरव तो यही सोच के शिफ्ट हुए थे, उनको बताया भी गया था कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन जब वो शिफ्ट हो गए, पूरा सामान शिफ्ट कर लिया, बड़ी जल्दी में शिफ्ट करा था, 2 दिन मिले थे सैटरडे संडे के, तो इतना जांचने का समय नहीं मिला और लोगों ने बताया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ले लिया। पर काम करके जब वो सोमवार को वापस घर पर आए, यानी मंडे नाइट को पहले दिन ख़त्म करने के बाद, सुबह 6 बजे जब वापस घर पहुंचे और सोने की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक से बड़ी तेज तेज आवाज आने लगी। और ये गौरव ने बोला, यार ये कौन इतने बेहुदे तरीके से हंस रहा है। अब गौरव का जो फ्लैट था वो 2nd फ्लोर पे ही था। उन्होंने बाहर जाके देखा तो कुछ बुजुर्ग अंकल, मतलब 60+ के लोग थे ये, और एक घेरा बना रखा था। वो बड़ी तेज तेज हंस रहे थे। अब इतनी तेज बेहुदे तरीके से सुबह सुबह कौन हंसता है? बच्चे हो तो आप डांट भी दोगे, पर इन अंकलों का क्या करें? इन अंकलों को कौन समझाए जाके कि भाई हम पूरी रात काम कर कर आए हैं, तुम लोग रिटायर हो गए हो तो अब शांति से बैठो। यार ये सुबह सुबह क्या बेहूदगी लगा रखी, बेमतलब में हंस रहे हो, ना खुद चैन है तुम्हें और दूसरों को भी नहीं सोने दे रहे। गुस्सा तो बड़ा है, पर तकिए के नीचे सर दबाकर गौरव ने सोने की कोशिश करी। वो नहीं चाहता था कि शुरुआती दिन में ही वो कोई पंगा ले। फ्लैट भी बड़ी मुश्किल से मिला था। 2-3 दिन तो गौरव ने बड़ा कंट्रोल करा, नींद पूरी नहीं हो रही थी, बड़ा चिड़चिड़ा हो गया वो कि यार ये अंकल एक दिन नहीं, उसके लगातार 1 दिन करेंगे, रोज का ही तमाशा है। रोज सुबह ही इनको 6:30 बजे आ जाना है और फिर हंसना है 1-2 घंटा। मेरी तो नींद खराब हो रही है इस चक्कर में। अब गौरव से जब नहीं रहा गया तो वो सैटरडे इवनिंग में जो सेक्रेटरी थे उनके पास पहुंचा और उसने उनको बोला कि सर देखिए, आपके कहने पर मैंने ले तो लिया, आपसे मैंने बात भी करी थी, आपने कहा था शांति प्रिय है, मैंने आपको बताया था नाइट शिफ्ट रहती है मेरी, पर परेशान हूँ मैं बहुत। ये जो अंकल हैं यार, सुबह 6:30 बजे हा 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 करते रहते हैं, नींद खराब हो रही है मेरी, कुछ करिए ना आप। सेक्रेटरी ने बड़े ध्यान से देखा गौरव को और उन्होंने कहा कि गौरव एक काम करते हैं, कल संडे है, कल मॉर्निंग एक बार आप मेरे साथ आना, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इनके बारे में, फिर आपको लगे कि मुझे इन्हें कुछ बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलूँगा। गौरव ने कहा, ऐसा क्या खास है? पर सेक्रेटरी हैं तो
उनका रेस्पेक्ट करते हैं और दोस्त ने भी बोला था कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। तो गौरव सुबह तैयार हुए, संडे था, छुट्टी थी, तो आराम से सोए दिन में और रात को भी आराम से कुछ पार्टी वार्टी करी उन्होंने सैटरडे की। और संडे तैयार होके पहुंच गए सेक्रेटरी वहीं गार्डन में खड़े थे। तो गौरव ने कहा जी सर आप बताइए। सेक्रेटरी ने कहा ये देखो मैं आपको कुछ बताता हूँ इनके बारे में। ये जो व्यक्ति खड़े हुए हैं ये 401 नंबर में रहते हैं। इनका नाम है गुरु तेज जी का जो लड़का है उस एक ही इकलौता लड़का था और इंजीनियर था, का ट्रांसफ़र हुआ, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी और वो कुवैत चला गया। अब कुवैत के अंदर जब वो गया तो जो हस्बैंड और वाइफ थे वो अकेले थे, लेकिन जाने के 3 या 4 महीने बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जिस रिफाइनरी में काम करने के लिए इनका बेटा गया था वो मारा गया। और जब ये खबर गुरु तेज जी की वाइफ को पता लगी तो वो भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी चल बची। गौरव ने ध्यान से देखा, ये तो खिलखिला के हंस रहे हैं। फिर बोले कि इनके बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं वो वर्मा जी हैं। वर्मा जी आज से 6 साल पहले बहुत बड़े ऑफिसर थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर और इनकी टूटी बोलती थी। इनके आगे पीछे लोग चलते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह सब आते थे इनसे मिलने के लिए। पर इन्हें लगा कि ये टूटी बड़े लंबे समय तक चलेगी, लोग इनकी जान पहचान करेंगे। लेकिन जैसे ही ये रिटायर हुए तो इनको एक फूलों का गुलदस्ता पकड़ाया गया और वहाँ से रवाना कर दिया गया। जो वर्मा जी एक समय सोचते थे कि लोग इनको पहचानेंगे, उनका ऑफिस ही आज इनको रेस्पेक्ट नहीं करता। वहाँ पे ये एक अनजान की तरह जाके बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई फाइल अपनी पेंशन या रिटायरमेंट की करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्हें 1 से 1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। तुम खुद सोचो, एक व्यक्ति जिसके आसपास कई लोग खड़े रहते हैं, एक छोटी सी पल के अंदर उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, आज वो बिल्कुल अकेला है। फिर उन्होंने कहा अब इनके बगल में जो लेडी खड़ी हैं उनका नाम सुनीता है। सुनीता जी के 3 बेटे हैं, लेकिन जब कहने के बेटे हैं, इनके हस्बैंड की 3 साल पहले कोरोना में डेथ हुई और जब डेथ हुई तो इनका जो घर था, जो इनके पति ने बहुत संभाल के बनाया था, उस घर से ही इनको निकाल दिया गया। पर पति ने एक काम बढ़िया किया था कि एक फ्लैट था वो सुनीता जी के नाम करा और वो फ्लैट यहाँ पे था। तो हस्बैंड की पेंशन आती है, उसमें से ही गुजारा करती हैं। कई दिन जब ये आई थी तो उसके बाद कई दिन तक रोती नहीं। फिर यही लाफ्टर क्लब है जिसमें ये ही हो हा हा होता है जो तुम्हें इतना खल रहा है, वहाँ आके इनको अपने कुछ दोस्त मिले जिनसे बात कर लेती हैं। अब ये धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। इनके साइड में अगर तुम देख पा रहे हो तो वो विमला जी हैं। विमला जी के साथ एक अलग चैलेंज है। उनका एक हाथ आज काम नहीं कर रहा। वो एक हाउसवाइफ थी, उनको कोमा आया, कोमा में गए वो, तो कोमा से वो उठ तो गए 2.5 साल बाद, लेकिन उनका जो हाथ है वो आज तक नहीं उठ पाया। सीधे हाथ से सारे काम करते थे, लेकिन आज वो हाथ प्रॉपर नहीं चल पाता, बात भी प्रॉपर नहीं कर पाती। धीरे धीरे काम करती हैं सारे, पर आनंद ले रही हैं ज़िंदगी का। और एक व्यक्ति और है जिनके बारे में बताऊंगा, बाकी तुम डिसाइड करना। ये जो अंकल है जिनका तुमने देखा हुआ है, किराने की दुकान है, वो सिर्फ इसलिए कि ये अपना टाइम पास कर पाए, नहीं तो इनके पास पैसे बहुत हैं पर बात करने वाला कोई नहीं है। बच्चे हमारे का शिफ्ट हो चुके हैं, एक बच्चा जर्मनी में है, बोल के गया था कि वापस आऊँगा पर नहीं आया। उसने वहीं पे किसी से मैरिज कर ली और लौट कर ही नहीं आया। ये और इनकी वाइफ दोनों अकेले हैं। पैसा भिजवाता है, बच्चा पूरा ध्यान रखता है, लेकिन आता नहीं है बस। तो दुकान से इसलिए खोली है कि कुछ लोग आ जाएं और दिन में थोड़ी बात हो जाए और अकेलापन महसूस ना हो। तो ये सब इनकी कहानियाँ, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ग्रुप के अंदर है। मैं ज़्यादा तुम्हें नहीं बोलूँगा, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, क्या हम इन लोगों को कहें कि ये जो सुबह शाम मिलते हैं उसको ये बंद कर दें? ये सुबह जो हंसते हैं वो दिल खोल के हंसने के लिए नहीं हंसते, वो सिर्फ इसलिए हंसते हैं कि जो इनकी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स आई हैं उनको भूलेंगे और ज़िंदगी को जिए। तो क्या हमारा पर नहीं बनता कि माना कि तुम्हारी नींद खराब हो रही है पर आधे घंटे इनको हंसने दें? गौरव के तो कोई शब्द थे ही नहीं उसके पास।
क्या बोले, उसे नहीं पता था। उसे लगा था कि ये लोग कुछ मजाक कर रहे हैं या बड़े रिटायर्ड हैं तो बस इनको परेशान करने में मज़ा आता। उसको नहीं पता था कि हर जो चेहरा अभी हंस रहा है उसके अंदर कितना गम छुपा हुआ है। जब मंडे मॉर्निंग हुई तो मंडे को एक आवाज़ और उन सब लोगों के साथ में जुड़ी हुई थी और जो सबसे अधिक खिलखिला रही थी और सबको कह रही थी कि हंसिए, आप भी हंसिए, और वो आवाज़ थी गौरव की। गौरव ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जितनी मदद वो कर सकता था उनसे उनकी दोस्ती करी। उनको अगर कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उनको मदद करी। उसके अंदर ऑनलाइन कुछ पेमेंट कर देता था, बिल के कुछ रिचार्ज करवा देता था। अगर किसी को कुछ मंगाना होता तो वो मंगा लेता। और एक काम उसने और बढ़िया करना शुरू करा इस लाफ्टर क्लब की वजह से कि उसने अपने पेरेंट्स को रेगुलर फ़ोन करना चालू करा। जहाँ उसे लगता था कि वीकेंड पे मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, वो हर 15 दिन में घर भी जाने लगा ताकि वो अपने पेरेंट्स को और बेटर कर पाए। और वो कोशिश कर रहा था कि वो भी यहाँ आए ताकि इन लोगों के साथ में रहें और बेहतर महसूस करें। तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर की कहानी हमें नहीं पता। कहानियाँ पता कीजिए, बातें कीजिए, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिएक्ट कीजिए। ये हमें भी खुद को कुछ बेहतर बनाने में मदद करेगा, थोड़ा पीसफुल बनाने में मदद करेगा और ये देखने में मदद करेगा कि हम अपने आसपास की दुनिया को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज की कहानी जी ले ज़रा अगर आपको पसंद आई हो तो और लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सुनते रहिए आमरस।